लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत से राहत भरी खबर सामने आई है। देश और दुनिया में हीरा नगरी के नाम से मशहूर सूरत की हीरा फैक्ट्रियों में हीरा चमकाने का काम फिर से शुरू हो गया है। 50% स्टाफ के साथ ये काम शुरू हो चुका है। गुजरात सरकार के आदेश के बाद यहाँ हीरे तराशे जाने लगे हैं। लॉकडाउन 4.0 के बीच सूरत की अधिकतर हीरा फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू हो चुका है। यही देखने और जानने के लिए गुजरात तक की टीम सूरत के कतारगाम इलाके की लक्ष्मी डायमंड नामक हीरा फैक्ट्री में पहुंची थी। हीरा फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार पर यहां काम करने आने वाले श्रमिकों को प्रवेश देने से पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है और फिर उनके हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के अंदर जो भी श्रमिक हीरा तराशने के काम में लगे हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाया गया है। उनके चेहरे पर मास्क भी नजर आ रहे हैं। मसलन कोविड-19 के तहत जो भी सरकारी नियम लागू है, उन सभी नियमों का पालन करते हुए हीरो को चमकाया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी कोई यहाँ एंट्री में आता है, उनका सैनिटाइजेशन होता है, टेम्परेचर चेक होता है और करंटली हम लोग लेस देन 50% स्टाफ में वर्क कर रहे हैं। और जैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पे कि हम ऑल्टरनेट सिटिंग पे बैठा रहे हैं, एक यहाँ पे तो दूसरी जगह पे बैठा रहे हैं। वर्करों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उनको उतना अच्छा है कि उनको काम मिल रहा है, जितना भी काम मिल रहा है उतना अच्छा है। बिजनेस तो अभी बाहर थोड़ा कम चल रहा है, पर वर्कर्स के लिए जितना हम लोग उनको हेल्प कर पा रहे हैं वो अच्छा है। सूरत में तराशे जाने वाले हीरे वाया मुंबई विश्व के तमाम देशों में निर्यात किए जाते हैं, मगर मुंबई का हीरा बाजार लॉकडाउन के चलते संपूर्ण बंद है। इस लिहाज से सूरत हवाई अड्डे पर भी कस्टम जांच की विशेष प्रक्रिया सरकारी मंजूरी के बाद शुरू की गई है और मुंबई हवाई अड्डे से डायमंड पार्सल के जरिए विविध देशों में भेजे जा रहे हैं। सूरत शहर में डायमंड की छोटी बड़ी 6000 फैक्ट्री है, जिनमें 150 फैक्ट्री बड़ी है, जिनमें से 50% बड़ी फैक्ट्री शुरू हो चुकी है। डायमंड फैक्ट्री में काम करने वाले 80% श्रमिक गुजरात के हैं। GJEPC यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रीजनल चेयरमैन दिनेश नावाडिया की माने तो 2 दिन के अंदर शुरू हुई हीरा फैक्ट्रियों में 1 लाख से 1.25 लाख श्रमिक काम पर लग गए हैं। सब फैक्ट्री के अंदर कोविड-19 का जो रूल्स है उसका भी पालन किया जा रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर वर्कफोर्स की जो दिक्कत है, ये डायमंड इंडस्ट्री में ये दिक्कत नहीं रहेगी, कारण कि डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए 80% वर्कर्स गुजरात स्टेट के हैं। शायद वो माइग्रेशन कर गए तो इंटर स्टेट ही है। बाकी के जो वर्कर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ, डाइंग मिल के साथ, रियल एस्टेट के साथ, वो लोग आउट स्टेट के लोग हैं, तो उसको आना अभी तय नहीं है कब आएंगे। लेकिन आज 2-3 दिन से जब से गुजरात सरकार ने परमिशन दी है, तो मेरे पे कम से कम बहुत फ़ोन आ रहे हैं गाँव से वर्कर को वापस आने के लिए। वो लोग बोल रहे हैं कि हम अभी वापस आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है डायमंड इंडस्ट्री के लिए, पर लेकिन कोविड-19 का जो रूल्स है कि 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, बाद 14 या 15 दिन के बाद धीरे धीरे वर्कफोर्स वापस आने लगेगा। कोविड-19 के चलते जारी लॉकडाउन में बंद रही सूरत की डायमंड फैक्ट्रियों में फिर से हीरे तराशने का काम शुरू हो चुका है, मगर वही टेक्सटाइल, डाइंग मिल और रियल एस्टेट समेत अन्य उद्योगों की बात करें तो यहाँ काम करने वाले श्रमिक दूसरे राज्य के हैं जो पलायन कर चुके हैं, इसलिए इन्हें शुरू करने में लंबा वक्त लग सकता है। सूरत से संजय सिंह राठौर की रिपोर्ट, गुजरात तक।